इतिहास गवाह है, कई मौकों पर वरदान अभिशाप बन जाता है। हम अगर पौराणिक घटनाओं की लोक कथाओं को छोड़ भी दें तो तेल एक ऐसा ही वरदान साबित हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी और आप नवभारत टाइम्स का स्पेशल शो लंच का पंच देख रहे हैं। तेल के खेल ने पूरी दुनिया को हैरान कर रखा है। जिसके पास तेल है वो दुनिया पर राज कर सकता है, मगर पहले से ही दुनिया के ताकतवर मुल्क उनको पनपने नहीं देते। उदाहरण के लिए देख लीजिए गल्फ वार 1991, कुवैत और इराक का युद्ध। मसला क्या था? सिर्फ तेल। इराक वॉर 2003, लीबिया वॉर 2011, सीरिया 2011 से अब तक, इन सभी में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से अमेरिका इन्वॉल्व रहा। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रातों रात अमेरिकी डेल्टा फोर्स उठा ले गई। अब ट्रंप ने ऐलान किया कि वेनेजुएला अमेरिका को 5 करोड़ बैरल तेल देगा, जिसकी कमाई पर अमेरिका का हक होगा। अगर मैं ट्रंप के हुबहू शब्दों को बताऊं तो उनका कहना है कि वेनेजुएला के निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के बाद अचानक हुए सैन्य अभियान के बाद उनके देश को 5 करोड़ बैरल तक तेल देगा। ट्रंप की यह टिप्पणी ऐसे वक्त पर आई है जब उन्होंने कहा था कि वेनेजुएला में अमेरिकी तेल उद्योग 18 महीनों के अंदर पूरी तरह सक्रिय हो जाएगा। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इससे वेनेजुएला में भारी निवेश आएगा। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि वेनेजुएला के तेल उत्पादन के पुराने स्तर को बहाल करने में दसियों अरब डॉलर की लागत आ सकती है और इसमें 1 दशक तक का समय भी लग सकता है। उन्होंने लिखा है कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा और इससे मिलने वाला पैसा अमेरिकी राष्ट्रपति होने के नाते मेरे नियंत्रण में रहेगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के लोगों के हित में हो। वेनेजुएला के पूर्व उपराष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिग्स के अंतरिम राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने के एक दिन बाद ही ट्रंप की यह टिप्पणी आई। वहीं निकोलस मादुरो को नशीले पदार्थों की तस्करी और हथियारों से जुड़े आरोपों का सामना करने के लिए अमेरिका लाया गया। इससे पहले ट्रंप ने सोमवार को एनबीसी न्यूज से कहा था कि तेल उत्पादक वेनेजुएला अमेरिका के लिए अच्छा है, क्योंकि इससे तेल की कीमतें नीचे रहती हैं। हाल के दिनों में ट्रंप ये तर्क देते रहे कि अमेरिकी तेल कंपनियां वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधार सकती हैं। वेनेजुएला के पास अनुमान के तौर पर 303 अरब बैरल तेल है, जो दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार माना जाता है। लेकिन देश के तेल उत्पादन साल 2000 के बाद लगातार कम हो रहा है। ट्रंप प्रशासन वेनेजुएला के इन तेल भंडारों में अमेरिका के लिए ऊर्जा क्षेत्र में एक बड़ी संभावनाएं देखते हैं। हालांकि वेनेजुएला में तेल उत्पादन को बढ़ाना अमेरिकी कंपनियों के लिए काफी महंगा साबित हो सकता है। इसके अलावा वेनेजुएला का तेल हैवी क्रूड होता है, जिसके रिफाइन करना भी बड़ा मुश्किल है। फिलहाल वहां पर केवल एक अमेरिकी कंपनी शेवरॉन काम कर रही है। वेनेजुएला में अमेरिकी तेल उत्पादन को लेकर ट्रंप की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर शेवरॉन के प्रवक्ता बिल टूरन कहते हैं, कंपनी का ध्यान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा भलाई के साथ साथ अपनी संपत्तियों की सुरक्षा पर है। ट्रंप प्रशासन निकोलस मादुरो के हटाए जाने को वेनेजुएला के लिए एक टर्निंग पॉइंट के तौर पर पेश कर रहे हैं। एसोसिएटेड प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे समय में जब तेल लगभग $56 प्रति बैरल की बिक्री हो रहा है, ट्रंप की घोषणा के मुताबिक वेनेजुएला की खेप का मूल्य 2.8 अरब डॉलर तक हो सकता है। अमेरिकी एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के डेटा के मुताबिक यह खेप लगभग 2.5 दिन की सप्लाई के बराबर होगी। वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, लेकिन अभी यह हर दिन में सिर्फ 10 लाख बैरल तेल का उत्पादन करता है। यह अक्टूबर 2025 में अमेरिका के औसत रोजाना उत्पादन 139 लाख बैरल से बहुत कम है। एक अलग घटनाक्रम में व्हाइट हाउस शुक्रवार को वेनेजुएला के संबंध में तेल कंपनियों के अधिकारियों के साथ ओवल ऑफिस में एक बैठक आयोजित कर रहा। मामले की जानकारी रखने वाले एक सूत्र के मुताबिक इसमें एक्सॉन, शेवरॉन और कोनो कॉफलिप्स के प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। तेल केवल एनर्जी का स्रोत नहीं है, बल्कि युद्धों की सबसे बड़ी वजह रहा है। नीचे मैं आपको तेल के कारण हुए प्रमुख युद्धों और किसने लड़ा, क्यों लड़ा और कौन जीता, ये सब स्पष्ट फैक्ट के साथ बताने जा रहा हूं। खाड़ी युद्ध, जिसको गल्फ वॉर 1991, ये युद्ध कहां हुआ? कुवैत और इराक में। तेल क्यों अहम था? कुवैत के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। इराक यानी कि सद्दाम हुसैन कुवैत के तेल पर कब्जा चाहता था। यह युद्ध किसने लड़ा? इराक वर्सेस
अमेरिका के नेतृत्व में 35 देशों के गठबंधन में, और इसमें जीत अमेरिका और सहयोगी देशों की। ईरान की हार हुई, कुवैत यहां से मुक्त हुआ। नतीजा इसका क्या निकला? अमेरिका का मिडिल ईस्ट में स्थायी सैन्य दबदबा हो गया। दूसरा नंबर आता है इराक युद्ध। इराक वॉर 2003 तेल क्यों अहम था? ये बहुत बड़ा सवाल। इराक के पास में दुनिया का 5वां सबसे बड़ा तेल भंडार। अमेरिका को मिडिल ईस्ट तेल सप्लाई पर कंट्रोल चाहिए था। बहाना क्या था? वीपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, जो कभी मिले ही नहीं। युद्ध किसने लड़ा? अमेरिका प्लस ब्रिटेन ने इराक के खिलाफ युद्ध लड़ा। इसमें जीता कौन? सैन्य रूप से देखा जाए तो अमेरिका की जीत होती है, लेकिन राजनीतिक और नैतिक हार। इराक पूरी तरह से तबाह हुआ। आईएसआईएस जैसे आतंकी ताकतें उभरी, तेल अमेरिकी कंपनियों को मिला और यह पूरा देश बर्बादी की कगार पर चला गया। लीबिया वॉर 2011 लीबिया में लड़ा गया। यहां पर तेल क्यों अहम था? क्योंकि अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल भंडार। मुअम्मर गद्दाफी पश्चिमी कंपनियों को बाहर रख रहे थे और यह युद्ध लड़ा नाटो ने। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन बनाम गद्दाफी का यह युद्ध हुआ। अब इसमें सवाल तो कौन जीता? तो इसमें लीबिया हारा, नाटो ने गद्दाफी को हटाया, लेकिन देश आज तक अराजकता की आग में झुलस रहा है। तेल है, लेकिन ना तो शांति है, ना इकोनॉमी है, और पूरा देश इसी में तबाह हो गया। चौथा नंबर आता है सीरिया वॉर का। 2011 से अब तक वहां पर शांति बहाल नहीं हुई। यहां पर युद्ध सीरिया के अंदर हुआ। किसके किसके भी युद्ध लड़ा गया? पूर्वी सीरिया के तेल क्षेत्र, जिसमें आईएसआईएस की फंडिंग का आरोप लगा था कि यहां से जो भी फंडिंग हो रही है वो आईएसआईएस को जा रही है। ये युद्ध किसने लड़ा? अमेरिका, रूस, ईरान, तुर्की, आईएसआईएस, असद सरकार, सब शामिल। इसमें कौन जीता? किसमें कभी भी कोई स्पष्ट विजेता नहीं हुआ। अमेरिका आज भी तेल क्षेत्रों में मौजूद है। सीरिया पूरी तरह से एक टूटा हुआ देश है, मगर तेल है, लेकिन शांति नहीं। नाइजीरिया तेल संघर्ष, नाइजीरियन डेल्टा कॉन्फ्लिक्ट, ये नाइजीरिया में हुआ। इसके लिए तेल क्यों अहम था? क्योंकि अफ्रीका का सबसे बड़ा तेल उत्पादक शेल जैसी विदेशी कंपनियां यहां पर मौजूद थी। किसने लड़ा? स्थानीय जनजातियों और सरकार प्लस तेल कंपनियों के बीच भीषण संघर्ष हुआ। स्थानीय लोग हारे, तेल कंपनियां आज भी मुनाफे में हैं। तेल निकला, लेकिन उस जगह की जनता, आम लोग, गरीब तबका, वो सब बर्बाद हो गया। साफ शब्दों में अगर हम इसके निष्कर्ष में जाएं तो जहां पर तेल है वहां पर युद्ध है, और जहां पर युद्ध है वहां पर आम लोग हारते हैं। जीत अक्सर किसकी होती है? बड़ी ताकतों की, तेल कंपनियों की, हथियार उद्योग की। और दुनिया में हथियार का सबसे बड़ा बिजनेस कौन करता है? ये आप हम सब जानते हैं। कौन है इन सब के पीछे? वही ताकतें जो चाहती हैं कि विश्व के हर कोने में उनका अधिकार हो। निकोलस मादुरो को जिस तरह से एक अमेरिका की डेल्टा फोर्स ने एक ऑपरेशन के तहत रातों रात 30 मिनट के अंदर 150 हेलीकॉप्टरों के साथ में उनके बेडरूम से गिरफ्तार करके और अमेरिका ले गए, वहां की अदालत में जब उनको पेश किया गया तो उन्होंने साफ तौर बताया कि मुझे अगवा किया गया है। और वहां 2013 से ही लगभग 2026 यानी कि 13 साल से मादुरो वहां की सत्ता संभाल रहे थे। वहां की सरकार कैसी थी, वहां किस तरह से हालात थे, लेकिन 13 सालों में अचानक 6 महीने पहले जब अगस्त से इसकी प्लानिंग तय हुई, सीआईए को जिम्मेदारी सौंपी गई। सीआईए ने 6 महीने में बाकायदे पूरे खाका खींचा और उसके बाद में जाके सही समय का इंतजार किया गया और जनवरी में इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जहां पर निकोलस मादुरो के घर की एक एक कोने के बारे में, एक एक उनकी नैतिक क्रिया के बारे में सब कुछ सीआईए को पता था। 30 मिनट के अंदर राष्ट्रपति भवन से ही वहां पर अमेरिका की डेल्टा फोर्स उनको उठा ले गई। इसके पीछे कौन था? सिर्फ तेल का खेल। तेल अब वही जिस पर ट्रंप की पूरी निगाहें जो है टिकी हुई थी, उसको उन्होंने हासिल किया। लेकिन इसमें नुकसान किसका? इसका नुकसान है वेनेजुएला की आम जनता का, वेनेजुएला के आम लोगों का। और यही दशकों से होता चला आया है। चाहे आप इराक और ईरान वॉर देख लीजिए या इतने सारे जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, इन सभी के पीछे अमेरिका था, ब्रिटेन था और ये नाटो देश थे, जो कभी इस पूरे मिडिल ईस्ट गल्फ रीजन को हम इस तेल के कारण पूरी तरह से तबाही की कगार पर पहुंचा दिया। और आज वेनेजुएला इनका
अगला शिकार भी हो चुका है। शुक्रिया।